नमो राघवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु श्री साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। भगवत प्रेमी भक्तजनों, आज प्रभु दर्शन चैनल पर मंदिरों की श्रृंखला में हम खाकी बाबा के मंदिर जो रेलवे स्टेशन के पीछे बगिया सुभाष नगर में स्थित है, जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है, जहां पर तपस्वी बाबा ने आकर के तपस्या की, जिंदा समाधि ली और उन्होंने ही मुरैना गांव को बसाया था। मेरे पूज्य पिताजी श्री सीताराम सिसोदिया जी, जो कि एक रामायणी है, इन्होंने रामायण के ऊपर अनेक किताबें लिखी हैं। उन्होंने भी बताया कि खाकी बाबा ने ही मुरैना को बसाया है। तो आज आप जानेंगे खाकी बाबा के बारे में कि खाकी बाबा कौन थे, कब यहां पर आए, कैसे उन्होंने तपस्या की और इस तपोभूमि, इस धार्मिक स्थल, इस चमत्कारिक जगह के बारे में आज आप संपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्राप्त करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप बने रहिए, देखते रहिए प्रभु दर्शन और जाने मंदिरों के बारे में। नमो राघवाय। खाकी बाबा की बगिया मंदिर, रेलवे स्टेशन के पीछे सुभाष नगर, मुरैना की कहानी। बाबा का पुराना फोटो जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसकी पूजा अर्चना की जाती है, वहां पर स्थित है। खाकी बाबा मंदिर रेलवे स्टेशन के पीछे मुरैना। खाकी बाबा ने मुरैना गांव में एक सनाट ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया था तथा उन्होंने मुरैना गांव में स्थित दाऊजी मंदिर के पीछे एक गुफा में रहकर घोर तपस्या की थी। गांव वालों ने खाकी बाबा की तपस्या को देखकर उनकी अनेक प्रकार से परीक्षा लेनी चाहिए और परीक्षा ली, और बाबा ने चमत्कारिक रूप से उस परीक्षा में सफलता हासिल की। बाबा ने गांव वालों की इस हरकत को देखकर यह महसूस किया कि गांव वालों ने उनके साथ धोखा किया है, छल किया है, कपट किया है, उन्हें परेशान किया है, और उन्होंने यह सोचकर वह स्थान छोड़ दिया कि हम अब नया मुरैना बसाएंगे, और वह वर्तमान में रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित बगिया में रहने लगे। यह जगह बड़ोखर के एक डंडोतिया परिवार की थी। उस समय जमीन की कोई कीमत नहीं हुआ करती थी। उन्होंने अपनी यह 12 बीघा जमीन खाकी बाबा को दान में दे दी थी। उस जमीन का आधा हिस्सा आज रेलवे स्टेशन में भी चला गया है। बाबा के अनेक चमत्कारिक किस्से हैं। बताया जाता है उन्होंने अनेक बच्चियों की शादी करवाई थी। वह हाथों में मिट्टी लेते और वह स्वर्ण मुद्रा बन जाती थी, और वह गरीब परिवारों को देखकर उनकी बच्चियों की शादी करवा दिया करते थे। वो गरीबों के मसीहा रहे, हमेशा गरीबों की मदद किया करते थे। आज भी कोई कामना लेकर उनकी समाधि स्थल पर आता है, उसकी कामनाओं की पूर्ति होती है, और वो दुखी होकर के आता है तथा यहां से खुश होकर के जाता है। बाबा को
स्वयं भगवान ने दर्शन देकर कृतार्थ किया था। बाबा ने जिंदा समाधि ली थी और उन्होंने मुरैना शहर को बसाया था। खाकी बाबा ने जानकी मैया को अपना शिष्या बनाया था। जानकी मैया पोरसा के पास धनेटा गांव की रहने वाली थी। उन्होंने तिवारी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था तथा उनकी शादी धौलपुर में एक मिश्रा परिवार में हुई थी। अभाग्यवश उनके पति की मृत्यु होने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था और भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित हो गई थी। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान से सम्मानित किया था। जानकी मैया कुछ दिन हरिद्वार आश्रम में और कुछ दिन मुंबई आश्रम में रहा करती थी। जानकी मैया की एक धर्मशाला भी थी जिसे किसी ने बेच दिया था। उनके साकेतवासी होने के बाद पंजाब से एक ब्राह्मण परिवार के परमेश्वरा बाबा आए थे। वे इस जगह को देखकर यह सोचकर रुक गए कि यह एक तपोभूमि है, धर्म स्थल है। उन्होंने 40 वर्ष यहां पूजा अर्चना व तपस्या की। वे 4 महीने पंजाब में रहते थे, 4 महीने वृंदावन धाम में रहते थे और 4 महीने यहां रहकर तपस्या किया करते थे। वे अपने भतीजे चेला को यहां छोड़कर साकेतवासी हो गए थे। उनके बाद संत देवजी महाराज, जो कि श्री राम गोविंद मुदगल वकील जी के ताऊ जी थे और परमेश्वर बाबा के शिष्य थे, पंजाबी बाबा के सामने से ही यहां रह रहे थे। उनकी समाधि पहले से ही बन चुकी थी। उन्हें समाधि लेने से रोकने के लिए एक श्री राधा चरण वकील आगे आए और उन्होंने बोला, मैं इनको यहां समाधि नहीं लेने दूंगा। उसने अपनी बंदूक निकालकर उन पर चला दी। बंदूक का फायर कर दिया तो देखा कि बंदूक से निकली गोली का पानी बन चुका है, गोली पानी में परिवर्तित हो चुकी है। वह यह करिश्मा देखकर बाबा के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। संत देवजी के बाद मैं लालौर गांव के अमरदास बाबा, जो कि दंडोतिया ब्राह्मण थे, वे आए। उनके बाद दामोदर बाबा मृगपुरा के आए। उनके बाद किशोरदास महाराज आए, जो कि लालौर गांव के दंडोतिया ब्राह्मण हैं। वे पूर्ण समर्पण के साथ में इस बाबा की बगिया की पूजा अर्चना के साथ देख रेख कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जानकी मैया ने भी अनेक चमत्कार किए हैं। बताया जाता है कि जब मुरैना से रेलवे लाइन निकाली गई थी और रेलवे का संचालन शुरू हुआ था, तो उसमें सिर्फ अंग्रेज अफसर तथा रेलवे के कर्मचारी ही यात्रा करते थे। किसी अन्य व्यक्ति को रेलवे में बैठना लागू नहीं था। लेकिन एक दिन जानकी मैया ट्रेन में बैठ गई तो उनको अंग्रेजों ने नीचे उतार लिया। लेकिन उनके उतारने के बाद ट्रेन चल नहीं सकी, उसका इंजन खराब हो गया। कई जगह से मैकेनिक और फिटर आए और ट्रेन को ठीक करने की काफी कोशिश की गई, लेकिन ट्रेन को ठीक नहीं कर पाए। तब उनके दिमाग में एक प्रश्न आया, एक बात आई कि उन्होंने एक महिला को उतार दिया था, कहीं उसकी वजह से तो यह नहीं हुआ है। इस तरह की भावना
इस तरह के विचार जब उनके मन में जागृत हुए, यह समझकर वे जानकी मैया के पास आए और उनसे क्षमा याचना की तथा उनको रेलगाड़ी में बिठाया। उनके बैठते ही रेल का इंजन ठीक हो गया और रेलगाड़ी चलने लगी। उसी समय उन्हें हिंद केसरी सम्मान से अंग्रेजों ने सम्मानित किया तथा रेलगाड़ी मुरैना में रुकने के लिए आदेश भी दे दिया। इसके साथ साथ जानकी मैया को रेल में यात्रा करने के लिए 5 आदमियों का रेलवे पास तांबे के पत्र पर लिखकर रेल दे दिया गया। अब हम बात करते हैं खाकी बाबा की बगिया में स्थित एक बजरंग अखाड़े की। यहां एक पहलवान का अखाड़ा भी संचालित होता है जो कि सदियों पुराना है, जिसमें कि देश भर के पहलवान कुश्ती के दाव पेच आजमाते हैं, दाव पेच सिखाए जाते हैं तथा अपना अभ्यास किया करते हैं। यह अखाड़ा 1955 से पहले का संचालित है और बाबा की बगिया में ही संचालित है, जो कि पहलवान के स्वयं के सहयोग से चलता है। इसमें किसी भी अन्य संस्था या सरकार का किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं है। श्री अप्पाजी राव पाटिल जो कि मुरैना के कलेक्टर थे, उन्होंने इस अखाड़े का 11 नवंबर 1955 को उद्घाटन किया था और उसके साथ साथ सरकार की तरफ से 2000 रुपये सहायता के रूप में दिए थे। इस बजरंग व्यायामशाला की शहर को देखकर शहर के अनेक व्यापारी गण भी उस समय आए और उस समय उन्होंने इस अखाड़े को कुछ आर्थिक सहायता दी। उस समय अखाड़े के उस्ताद श्री राजाराम पहलवान थे। इस तरीके से यहां पे अनेक पहलवान तैयार होकर के देश के सभी कोनों में कुश्ती जाकर के लड़के इस मुरैना का नाम रोशन करते हैं। बाबा की समाधि स्थल बाबा का बजरंगबली का मंदिर जो कि प्राचीन काल से स्थित है, यहां पर शिव दरबार भी है। बाबा की पुरानी फोटो आज भी स्थित है जिसकी पूजा अर्चना की जाती है। यह मंदिर 1997 में बजरंगबली का इस मंदिर के पीछे स्थापित किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। यह देखकर कि लोग बगिया की जगह को अतिक्रमण कर रहे थे, यहां पे बजरंगबली का नया मंदिर बना दिया गया है, बड़ी प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया है। यह बाबा की समाधि में जो पत्थर लगा है वो चैत शुक्ल दोज सम्मत 1979 यानी कि सन 1922 का है। यह दर्शाता है कि बाबा ने 1922 में चैत शुक्ल पक्ष दोज को समाधि ली थी। यह कैलेंडर 1922 का है। महाराज जी जय सीताराम। जय सीताराम। महाराज जी ये बताइए, ऐसा बताया जाता है कि जो खाकी बाबा थे सबसे पहले यहाँ पे इस स्थान पे आए और बताया जाता है कि उन्होंने ही मुरैना को बसाया था और उन्होंने इस बगिया में रह करके आराधना की, बगिया में रह करके तपस्या की और उन्होंने मुरैना को बसाया था। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, बताएं आप।
श्री खाकी बाबा जी महाराज आज से 125 वर्ष पुरानी बात है, जब न मुरैना शहर था न जिला था, कुछ भी नहीं था। उससे पहले मुरैना गांव की ही जन्मभूमि है। मुरैने की जन्मभूमि खाकी बाबा की सनाट ब्राह्मण परिवार में हुआ और जाके वो मुरैना में उन्होंने तपस्या, मुरैना गांव में तपस्या की। और तपस्या करने के बाद में फिर क्या है कि वहाँ की पब्लिक ने परीक्षा ली महाराज जी की। तो परीक्षा में तो महाराज जी का तो कोई निर्णय नहीं ले सकता, ऐसी परीक्षा दी। परीक्षा में सब तरह से पास हुए। महाराज जी ने समझ लिया कि मुरैना गांव वालों ने मेरे साथ धोखाधड़ी से परीक्षा ली है, इसलिए अब ये मुरैना गांव को छोड़ के और मैं दूसरी मुरैना शहर बसाऊंगा। तो यहाँ एक जन्नोतिया परिवार बड़ोखर के थे। ये 12 बीघा की ज़मीन थी, तो यहाँ खाली पड़ी थी। तब ज़मीन की कोई कीमत नहीं थी, ज़मीन को भाई पे दे देते, वैसे ही दे देते। तो खाकी बाबा यहाँ पे आके बैठ गए रेलवे स्टेशन के किनारे। आधा स्टेशन भी इसी खाकी बाबा की बगिया में ही है। उन्होंने महाराज जी को दान में दे दी, खाकी बाबा को 12 बीघा की बगिया। महाराज जी ने यहाँ तपस्या की, कई लोगों को जीवन दान दिया। कई लड़कियों की शादियों के लिए महाराज जी मिट्टी लेते और सोना बन जाता हाथ पे कि जा बेटा तू शादी करना। ये महाराज जी मतलब ये समझो बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी हस्ती है, जो कि गरीबों के एक मसीहा हैं जी महाराज। ये महाराज जी और जो गरीब जो भी आता दुखी आत्मा आज भी प्रत्यक्ष में, तो खाकी बाबा की दया से वो निहाल होके और हंस के जाता है। जी। टेम्पल ऑफ करेज खाकी बाबा स्टेट जी, ये बहुत बड़ी शक्ति है मुरैना की, ये एक पहचान है। ये खाकी बाबा मुरैना शहर को बसाया इन्होंने, और खाकी बाबा ने फिर जिंदा समाधि ली यहाँ पर। समाधि के बाद में अपने सामने ही उन्होंने जानकी मैया हिंद केसरी को अपनी शिष्य बनाया, जो कि धनेटा गांव की पोरसा के धनेटा गांव की रहने वाली थी। तिवारी ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। और जानकी मैया बम्बई में आश्रम था और एक हरिद्वार में था। एक खाकी बाबा के नाम से तो जानकी मैया कहीं बम्बई रहती, कहीं हरिद्वार रहती। आज भी जानकी मैया की धर्मशाला थे, वो लोग बेच के चले गए जो उनकी सेवक थी। फिर उसके बाद में जानकी मैया के बाद में परमेश्वर बाबा आए पंजाब से, वो भी ब्राह्मण बालक थे, पंजाबी ब्राह्मण बालक जी। ये जगह को देख के उनको ऐसा लगा ये तपस्वी भूमि है। जी महाराज। रुक गए जी महाराज। कम से कम 40 बरस यहाँ पे निवास किया। जी महाराज। उसमें 4 महीने वो पंजाब रहते थे, 4 महीने वृंदावन और 4 महीने मुरैना। जी जी। इस तरीके से उन्होंने 40 बरस गुजारी है। जी जी। उसके बाद में वो अपने भतीजे चेले को छोड़ गए यहाँ, वो भी शांत हो गए जी। और उनके सामने ही ये संत देव जी महाराज जो राम गोविंद वकील मुदगल ब्राह्मण मुरैना में गणेशपुरा में मकान है उनका जी। उनके ताऊ जी महाराज जी परमेश्वर बाबा के शिष्य थे जी। ये समाधि बनी हुई है जी। तो महाराज जी के सामने ही ये मतलब समाधि बन चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। जी जी। इस समाधि को बनने के लिए राधाचरण एक वकील है जी, वो रोकने के लिए आया कि यहाँ नहीं मैं समाधि लेने दूंगा। जी। बोले तू रोक, गोली चला, तेरी गोली में पानी। उसने गोली दिया, 315 बोर की गोली चलाई, उसमें पानी निकला। महाराज जी के चरणों में आके वो नमस्कार करके वो गिर गया को लेके जी। और बोले कि महाराज कभी ऐसा भूल नहीं करूँगा, वो मानने लगा जी। उसके बाद में संत देव जी के बाद में फिर लालौर गांव के अमरदास बाबा आए जी। अमरदास बाबा जन्नोतिया बाबा जी। उसके बाद में फिर दामोदर दास बाबा मृगपुरा के जी वो आए जी। फिर उसके बाद में अपना नंबर है किशोरदास महाराज लालौर की जन्मभूमि जन्नोतिया वंश में है जी। हमारी जन्मभूमि है। बचपन क्या 14 बरस की उम्र से मुरैना छोड़ा था हमने, 25 बरस गुजरात रह के आए, 25 बरस हमको यहाँ खाकी बाबा के आश्रम हो गए। आज वर्तमान में संचालित अपने द्वारा चल रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ये बताइए क्या खाकी बाबा ने क्या जिंदा समाधि ली थी? क्या महाराज जिंदा समाधि ली थी? जिंदा समाधि खाकी बाबा की जिंदा समाधि है ये। अच्छा जी। उसके बाद में ये बगल में जो जानकी मैया है, जानकी मैया कब साकेतवासी हुई थी? जानकी मैया कब साकेतवासी हुई थी? जानकी मैया कम से कम 75 वर्ष हो गए। जी 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 जी।
जानकी मैया के आशीर्वाद से 60 लड़के जिनके पुत्र नहीं होते थे 60 पुत्र भी उनके आशीर्वाद से हुए। और चलती हुई ब्रिटिश सरकार के ज़माने में ये क्या धौलपुर में उनकी ससुराल थी जी जी। जानकी मैया। कहाँ की रहने वाली थी जानकी मैया? धनेटा गांव कोरसा के यहाँ धनेटा गांव में तिवारी ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ था उनका। और जी। जाके धौलपुर मिश्रा परिवार में उनकी शादी हुई। जी वो जी विधवा होने के कारण वो भगवान की उसमें पूजा सेवा में आ गई। जी और उस समय राजा जयपुर का जी महाराज जी जानकी मैया को जी अपने चरणों में लेटते हुए हार फूल करता है। जी वो जयपुर का राजा और राजशाही जमाने की बात, ब्रिटिश सरकार के जमाने की बात। जी 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 जो जयपुर का राजा था उसका फोटो वहाँ पर है धौलपुर में जी जी जानकी मैया का। जी। हमने महाराज सुना है कि एक बार क्या हुआ यहाँ पे कोई पहले जो है जब ट्रेन चलना शुरू हुआ था हाँ तो पहले गाड़ी यहाँ पे मुरैना में आई लेकिन रुकती नहीं थी यहाँ पे, सिर्फ जो धौलपुर से पैसेंजर गाड़ी चलती थी उस समय ये अंग्रेज लोग अपने हिंदुस्तानी लोगों को बैठने नहीं देते थे। सिर्फ जो है रेलवे के कर्मचारी बैठते थे, ऐसा कुछ था। हाँ तो जानकी मैया को उतार दिया था मुरैना स्टेशन पर जी। तो वो बैठ गई तपस्या करने के लिए। चाहिए तो गाड़ी चालू नहीं हुई। आगरा और झांसी के फोरमैन आए पर लेकिन ट्रेन चालू नहीं हुई। जी। उनमें से ब्रिटिश सरकार के जो अंग्रेज लोग थे जी। उन्होंने सोचा कि इनकी करिश्मा है, इनको बहन या माँ बनाओ। सोने के 6 कड़ी दिए और बहन बनाया और 5 आदमी का उन्होंने पास दिया तांबे के पत्र पे जी और लिख के दिया कि आप नारी नहीं, आप हिंद केसरी हो। जी जी केसरी हिंद जी लिख के दिया उन्होंने जी जी जानकी मैया के लिए अंग्रेजों को। जी। जो लिख करके दिया था वो कहीं पर है क्या? कोई कागज है वो इस तरह का? वो कागज खो गया है, ऐसे ही सेवकों में इधर उधर हो गया जी। बाकी ये बात पक्की है। जी 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 महाराज जी। चलो महाराज जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने जो खाकी बाबा के बारे में बताया, खाकी बाबा के बारे में जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो है ये आश्रम को जो आप चला रहे हैं ये भी बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से चलाते रहिए क्योंकि हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं और हमें जो है सनातन धर्म को अपने आगे बढ़ाना है। ये मंदिर में काम होना बहुत बाकी है क्योंकि इसका जीर्णोद्धार होने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि चारों तरफ जो है वो पुरानी स्थिति आज भी बनी हुई है, ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया है। तो हम वो कहते हैं कि इसका सुधार होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम। ये बताइए कि इस मंदिर में पूजा अर्चना कब कब होती है, कब कब पूजा होती है? अर्चना सुबह में 9:30 बजे होती है, शाम को 6 बजे आरती पूजा होती है और 6:30 बजे से 7:30 बजे तक 1 घंटे अपना राम नाम का कीर्तन होता है नित्यकृत। भगवान का भोग लगता है 1 बजे और सत्संग चलता रहता है। यहाँ 24 घंटे सत्संग, कुछ न कुछ कथा, कुछ न कुछ वार्ता चलते रहते हैं। साल में एक श्रीमद् भागवत का प्रोग्राम होता है, अखंड रामायण के प्रोग्राम 4-5 हो जाते हैं। गुरु पूर्णिमासी को बहुत भव्य आयोजन प्रोग्राम होता है। और फिर महाराज जी परमेश्वर बाबा की बरसी है सावन में, आधे सावन के अमावस्या को धूमधाम से मनाई जाती है और छोटे छोटे उत्सव हमेशा होते ही रहते हैं। और ये जगह ऐसी महान है कि कभी भी कुछ भी चमत्कार हो सकता है। ये जगह इस तरीके से, इस जगह के बारे में किसी को अलौकिक शक्तियाँ छिपी हुई हैं, इसमें किसी को पता नहीं कब क्या हो। भगवान की प्रेरणा एकदम होती है, एकदम प्रोग्राम कुछ न कुछ चालू हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रवचन चलते रहते हैं तक? हाँ, चलते रहते हैं। सुंदरकांड का पाठ है, शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ। इसमें 3 हनुमान जी महाराज विराजमान है, चोला प्रसाद वो सब चलता रहता है। और दर्शन लोग करने के लिए सुबह शाम आते हैं, दीपक रखने के लिए आते हैं, महिला भी आते हैं, महिला मंडल भी आते हैं, सब लोग दर्शन करते हैं और अपने खाकी बाबा के दर्शन हनुमान जी करके अपना जीवन को कृतार्थ बनाते हैं। सुबह शाम अखाड़े में ये पहलवान लोग अपने व्यायाम करते हैं। ये पीछे बाहर के लोग भी यहाँ इनको सिखाते हैं बच्चे लोग। यहाँ 20 पहलवान रहते हैं हमेशा। ये पीछे जो मंदिर है इसके रंजीत हनुमान जी है, क्या है ये बेचने की बाबत से ये हनुमान जी की स्थापना पीछे मैदान में करी गई। राधाचरण वकील बेच रहा था, इसके लिए रातों रात हनुमान जी की मूर्ति रखी। आज हनुमान जी का भव्य मंदिर बन गया। कब उनकी पीछे जो मंदिर है बजरंगबली का कब स्थापना हुई थी? उसकी स्थापना हनुमान जी के मंदिर की 2097 में
2097 में तो आई, 1997 में हुई। 1997 में हुई। 1997 में हुई। 97 आज उसको 27-28 वर्ष हो गया। जी 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 जी। चलो हनुमान जी। जी का। और आज मंदिर है 1 वर्ष से बन गया। जो बाबा खाकी बाबा के सामने का बनने की ये घोषणा चल रही है, नींव लग चुकी है, राम जी मंदिर बन रहा है। इसमें क्या है, कम से कम 150 वृक्षारोपण है। जी जी जी। तो इसके लिए आर्थिक सहायता कहीं से मिलती है आपको? आर्थिक सहायता कहीं से मिलती है? पैसे, आर्थिक सहायता कहीं से मिलती है? पैसा मिलता है कहीं से? नहीं, वो कहीं से नहीं मिलता है। अकस्मात भगवान की दया से कोई सेवक आता है, बस उसी से काम चलता रहता है। ना कहीं कोई मांगा जाता है, ना जाता है। इसलिए प्रेरणा से, खाकी बाबा की दया से जो भी कुछ होता है, तो छोटे पूरे काम होते रहते, चलते रहते हैं। फिलहाल में इसको क्या है, बाउंड्री करना है, चारों ओर से बाउंड्री फूटी हुई है। इसके लिए क्या है, गाय कुत्ते आवारा लोग आ जाते हैं, तो उसको बंद करना है, ये मर्यादा बनाना है इसको। यहाँ पे कितने संत रहते हैं? कोई संत रहते हैं यहाँ पे आपके? यहाँ पे कम से कम साधु संत कम से कम 8-10 मूर्ति रहती है। तो अच्छा जी बाबा जी। तो 10 मूर्ति रहती है, 2-4 सेवक भी रहते हैं, 20 पहलवान भी अखाड़े में रहते हैं। जी 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 जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। लाइव करो। जय हो भगवती मैया, जय हो भगवती। लाइव करो, लाइव जय सीताराम।
बगिया के अंदर का इलाका जो प्राचीन है और चारों तरफ इसके हरियाली, पुराने पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पर आज भी स्थिति वो पुरानी तरह से है। ये पुराने पेड़ हैं बगिया के अंदर, जो आप देख सकते हैं। दूर तक जगह काफ़ी है, जिसमें ये पुराना अभी जो मंदिर 1997 में बजरंगबली का बना है उसका दृश्य है, उसका जो मंदिर है। और ये चारों तरफ छोटे मोटे मंदिर बने हुए हैं खाकी बाबा के सामने के। यहाँ पर आगे हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे खाकी बाबा द्वारा बनाया हुआ बजरंगबली का पुराना प्राचीन मंदिर है। और इसमें ये जानकी मैया की समाधि स्थल है, जिसके अंदर आप देखो पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है हिंद केसरी। जानकी मैया उनकी समाधि है। ये आगे चलते हैं तो देखते हैं कि बाबा खाकी बाबा की समाधि है आगे। ये खाकी बाबा की समाधि स्थल है, जिसमें नीचे आप देखेंगे पत्थर लगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है चैत शुक्ल पक्ष ध्वज। और ये बाबा के पुराने फोटो स्थित हैं, जहाँ पे उनकी पूजा अर्चना की जाती है। एक पुराना प्राचीन मंदिर बजरंगबली का इस तरीके से पूरी बगिया का आप देख सकते हैं। यह बाहर का दृश्य है, मंदिर के बाहर स्टेशन। और ये बगिया, ये आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर का दृश्य है। ये रेलवे स्टेशन है और दूसरी तरफ बाबा की बगिया है। बताया जाता है कि इसमें 12 बीघा जमीन में से आधी रेलवे स्टेशन में चली गई थी, जो कि बाबा की बगिया की ही जगह पर आए हुए हैं। और ये अखाड़ा बहुत पुराना अखाड़ा है। बताया जाता है कि 1955 में इसका उद्घाटन एक कलेक्टर महोदय द्वारा किया गया था। और इसमें देश से भी, बाहर से भी और यहाँ आसपास के पहलवानी का शौक रखने वाले युवा आकर के अपनी पहलवानी का दाव पेच सीखते हैं और पहलवानी के लिए तैयारी करते हैं। और देश भर में जाकर के पहलवान का जो अभ्यास, जो पहलवानी की जो दंगल लगते हैं उनमें जाकर के और अपना मुरैना का इस दंगल का नाम ऊंचा करते हैं। आज हम यहाँ के उस्ताद जी, क्या नाम है आपका? जुगरू पहलवान से जानना चाहेंगे इस अखाड़े के बारे में, कि इस अखाड़े में कितने पहलवान रह रहे हैं और आप कब कब क्या अभ्यास करते हैं और क्या क्या अभ्यास करते हैं। जुगरू पहलवान जी, राम राम। मैं करीबन यहाँ पे 2005 से आ रहा हूँ। मेरे से पहले यहाँ पे बड़े बड़े पहलवान रहे थे। करीबन यहाँ पे 15-16 साल तक पुलिस की टीम अटैच रही है, जो मध्य प्रदेश पुलिस की टीम थी ना, वो अटैच रही। उसके बाद में यहाँ पे और वैसे राम प्रकाश पहलवान जी जो मध्य प्रदेश पुलिस में हैं, बनवारी पहलवान जी, वकीला पत्ता, बहुत से पहलवान रहे। और मूल सिंह उस्ताद जी, इस अखाड़े को उस्ताद राजाराम उस्ताद जी के बाद में अगर किसी ने अच्छे से चलाया तो वो थे मूल सिंह उस्ताद जी। अच्छा जी। मूल सिंह सकरवार जी
जो उसके खानौली वाले, उसके बाद में इस अखाड़े को फिर रामबरन पहलवान जी, रामबरन गुरु जी थे, वो भी आर्मी से रिटायर थे, उन्होंने चलाया। उसके बाद फिर चलता रहा, उसके बाद फिर हम लोग रहने लगे यहाँ पे। आज करीबन 12-13 सालों से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और 15-20 लड़के यहाँ पे पहले रहते थे। अभी थोड़ा चल रहा है तो 10-12 लड़के रहते हैं और बाकी सब लड़के गाँव से आते हैं जी जी यहाँ पे। जी और सभी अपने क्षेत्र में सुबह 4 बजे उठ के मेहनत करते हैं लड़के, सुबह खाना बना के खा के, उसके बाद में शाम को 3-3:30 बजे से फिर लड़के आ जाते हैं प्रैक्टिस करने। जी जी जी। तो कितने पहलवान है तकरीबन यहाँ पे जो है, जो मतलब बाहर से इकट्ठे हो जाते आते हैं? यहाँ पे करीबन 30-35 पहलवान शाम को इकट्ठे हो जाते हैं। आज दंगल इसलिए आज नहीं आए, कुछ लड़के दंगल लड़ने गए। जी जी जी। तो आप कब प्रैक्टिस कराते हो इनकी, कब प्रैक्टिस होती है इनकी? प्रैक्टिस शाम को 3 बजे से लेकर 5-5:30 बजे तक होती है और सुबह मेहनत करते हैं अपनी। हाँ, सुबह 4 बजे से। जी। इस दंगल को पहले हमने सुना है कि एक बार सिर्फ आर्थिक सहायता दी है, उसके बाद कोई संस्था या फिर कोई गवर्नमेंट का अधिकारी आकर के यहाँ पे आया जिसने प्रोत्साहित करने की कोशिश की हो या बोला हो कि हम इस दंगल के लिए कुछ सहायता देंगे, ऐसा कोई हुआ कभी? अभी यहाँ पे आज तक न कभी किसी ने सहयोग किया ना कुछ। अभी जो भी करते हैं ना, हम सब लोग मिलके कर लेते हैं इन सबको। अच्छा जी। मैंने जो भी यहाँ पे कुछ बनवाना होता है वो, जैसे कि ये कमरे बने हुए हैं, जी जी, ये हम लोगों ने अपने सहयोग से किए हैं सभी लोगों यार। जी जी जी। तो ये आप मतलब अपने पहलवानों के आपस में सहयोग से ही ये चलता दंगल? आपको बाहर से ये कोई पैसा या कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती? नहीं, बाहर से कोई आर्थिक सहायता नहीं ना। कुछ यार दोस्त हैं अपने जो शहर के लोग हैं, जो लगा हुआ है उनका, वो लोग कुछ पैसा दे देते हैं, जैसे कुछ चीज़ें बनानी है ये, तो उन लोगों ने पैसे दे दिए तो ये अपना पहलवानों के लिए कमरे बन गए रहने के लिए, ना तो रहने की व्यवस्था भी नहीं की यहाँ पे। जी जी। हाँ, ये लेटरिन बाथरूम जो बनी हुई है वो जरूर सरकारी इससे बनी हुई है। जी जी जी। यहाँ पे जो पहलवान अपने जो तैयार करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा पहलवान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचा हो? अंतर्राष्ट्रीय स्तर तो नहीं, ऐसी सुविधाएं नहीं है हमारे यहाँ पे, ना मैच है ना कुछ है, ऐसा कोई सुविधाएं नहीं है। बाकी नेशनल लेवल तक बहुत लड़के के लिए। अगर गवर्नमेंट से सुविधा आपको दिला दी जाए और गवर्नमेंट इसको देख रेख में अगर वो करे तो जो है कुछ अच्छा हो सकता है। अच्छा ना, बहुत अच्छा हो सकता है। अपने यहाँ का जो पानी है ना, बहुत ही ताकतवर पानी, अपने चंबल का जो पानी है। जी जी। बाहर भी जो लड़के लड़ने जाते हैं तो ये कहते लड़के जानदार तो बहुत है, पर टेक्निक नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते लड़के। जबकि यहाँ मैट की सुविधा नहीं है, तो अपन मिट्टी वाले लड़के हैं तो मिट्टी की प्रैक्टिस है, मैट की प्रैक्टिस नहीं है। जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि हम खिलाड़ी तैयार करेंगे न कि खोजेंगे, लेकिन हमारे देश की पहले से ये प्रथा रही है कि हम लोग खिलाड़ियों को खोजते हैं, हम खिलाड़ियों को तैयार नहीं करते। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये आह्वान है और वो इसके ऊपर में बहुत बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत बड़ा उनकी दिलचस्पी है। तो गवर्नमेंट को अगर बताया जाए तो कल गवर्नमेंट आ करके और इस को आपकी जो है आकर के देख कर सकती है और मदद ले सकती है। तो हमारी गुजारिश रहेगी, इसके लिए हम भी प्रयास करेंगे और आप भी गवर्नमेंट से प्रयास करें कि और सुविधा दे दी जाए, जिससे हमारे पहलवान और आगे तक जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की है। ऐसा मेरा तो मानना है। अगर यहाँ पे मैट की सुविधा हो जाए ना, और मुरैना में यहाँ पे, तो करीबन ज़्यादा नहीं 3 से 4 साल में मध्य प्रदेश में मुरैना टॉप पे होगा कुश्ती में। चलिए जी, बिल्कुल तो करेंगे, कोशिश की जाएगी, सुविधा नहीं है, सुविधा वो की जाएगी कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरीके से अपने देश का नाम ऊंचा करते रहिए और पहलवानों को नई नई तकनीकी, नई नई जो है टैक्टिक्स सिखा करके और आगे बड़े बड़े दंगलों में, बड़ी बड़ी जो प्रतियोगिताएं बाहर होती है उसमें भेज करके अपने मुरैना का नाम ऊंचा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम संजू पहलवान जो कि ये बजरंग अखाड़े में ही अभ्यास करते हैं, जो बजरंग अखाड़ा जो बाबा खाकी बगिया की में संचालित होता है। अब इनसे जानना चाहेंगे अखाड़े के बारे में और इनसे बारे में कि ये कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कहाँ तक इन्होंने कुश्तियाँ लड़ी, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा। कम से कम बजरंग अखाड़ा मुरैना 33 साल से हम लोग यहाँ पर अखाड़े में रह रहे हैं। मेरे पिताजी भी बहुत बड़े पहलवान रहे थे, राम प्रकाश पहलवान जी उनका नाम है, और मध्य प्रदेश पुलिस में अभी सेवा दे रहे हैं। वो बहुत बड़े पहलवान रहे थे वो अपने टाइम के। उसके बाद हमें 15-16 साल मुझे हो गई यहाँ पे, बचपन से ही पहलवानी की है मैंने।
और अपने मुरैना के लिए मध्य प्रदेश केसरी का खिताब 3 बार जीता है मैंने। बहुत अच्छा, बहुत और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी मेरा मेडल है। जी 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 और मैट की सुविधा यहाँ पे नहीं थी, तो अधिकतर प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए हम लोग दिल्ली जाते हैं। जी जी जी। मैं खुद जब पहलवानी करता था, जब दिल्ली में ही रहता था, उधर ही प्रैक्टिस करता था, क्योंकि यहाँ पे मैट वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। अगर मैट वगैरह की सुविधा होती तो इंटरनेशनल ओलंपिक वगैरह सब कुछ खेलते जी। अब जैसा हम पे मतलब हमारे घर वालों ने हम पे ध्यान दिया, जैसे पहलवानी कराई, उसी हिसाब से हमने ग्रामीण क्षेत्र में अपना पूरा नाम किया और ग्रामीण क्षेत्रों के दंगल लड़के हमने बजरंग अखाड़ा मुरैना का भी नाम किया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। और घुमाए दे बाल लगाना मन में ये अखाड़ा है, ये चारों तरफ देख सकते हैं आप, जिसमें पहलवान अपने नई तरीके की जो कुश्ती के अंदर टेक्निक्स हैं, तरीके हैं, वो सीखते हैं और यहाँ पे अपने अभ्यास करते रहते हैं। ये मंदिर के प्रांगण के अंदर ही, खाकी बागा की बगिया के अंदर ही ये अखाड़ा स्थित है, जिसमें 30 से 35 पहलवान रहते हैं और अपना पहलवानी के दाव पेच सीखते हैं। यहाँ पे पर एक छोटा सा मंदिर भी बजरंगबली का इन्होंने स्थापित किया हुआ है, जिसकी पूजा अर्चना करने के बाद और पहलवानी के दाव पेच सीखते हैं, पहलवानी की अभ्यास करते हैं। इसमें उस्ताद लोग इनको जो है सिखाते हैं नए नए पहलवानी के तरीके, पहलवानी के दाव पेच, जो सीख कर वो देश के कोने कोने में जा कर के और आपने देखा कुश्तियाँ लड़के मुरैना का नाम कि ये कितनी प्राचीन जगह है, ये पूरे तपोभूमि है, धार्मिक स्थल है, चमत्कारिक जगह है। खाकी बाबा के द्वारा ही मुरैना बसाया गया है। आज अनेक व्यक्ति दावा करते हैं कि मुरैना इसने बसाया, मुरैना उसने बसाया, मुरैना मैंने बसाया। इस तरह की कई तरह की कहानियां आपको सुनने को, जानने को मिलेंगी। वास्तविकता, यथार्थ यही है कि खाकी बाबा के द्वारा ही मुरैना बसाया गया था। यह सबसे प्राचीन, सबसे पुराना मंदिर है। यहीं से मुरैना की शुरुआत हुई थी। आपने जाना। आप यदि चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को भेजें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को अपने शहर, अपने मंदिर, अपने धार्मिक स्थल, अपने सनातन धर्म, अपने त्योहार और उत्सवों के बारे में आपको जानकारी मिल सके। क्योंकि मैं प्रभु दर्शन चैनल पर यह सारी जानकारी देता रहता हूं। नमो राघवाय।